अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास सेकंड ईयर मैथमेटिक्स लेक्चर नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्रेस द फॉलोइंग। इसका ए पार्ट है द पैरामीटर पी ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि पैरामीटर क्या होता है। पैरामीटर होता है कि कोई भी आपके पास शेप है ना, जैसे स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, उनकी जितनी भी साइड्स हैं ना, उनका अगर हम क्या करें, उनको अगर हम सम कर दें तो वो उसका पैरामीटर होता है। ठीक है। जैसे अगर हमारे पास कोई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल क्या होती है, उसकी जो अपोजिट साइड्स हैं उनकी लेंथ सेम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक साइड की लेंथ 4 है, एक साइड की लेंथ 5 है, यानी कि बेस उसकी 4 है और हाइट उसकी 5 है, तो इसका मतलब है 4 के अपोजिट जो लेंथ है वो भी 4 होगी, 5 के अपोजिट जो लेंथ है वो भी 5 होगी। यानी कि आप क्या करोगे, 5 + 4 + 4 + 5, यानी कि उसकी चारों साइड्स को आप क्या कर दोगे, सम कर दोगे, तो वो उसका पैरामीटर होगा। अब जैसे एरिया, अब यहाँ पे बात हो रही है स्क्वायर की, और स्क्वायर किस तरह की शेप होती है, स्क्वायर इस तरह की शेप होती है कि उसकी जो चारों साइड्स हैं वो इक्वल होते हैं। जैसे अगर एक साइड उसकी 4 सेंटीमीटर है तो उसकी चारों साइड्स जो हैं वो 4 सेंटीमीटर होंगी। तो उसका पैरामीटर अगर हम फाइंड करना चाहेंगे तो पैरामीटर कैसे फाइंड करेंगे, 4 + 4 + 4 + 4, यानी कि 4 टाइम 4 होगा। इसी तरह अगर एक किसी स्क्वायर की जो लेंथ है किसी एक साइड की अगर x है तो 4 टाइम क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, यानी x + x + x + x, तो 4x हो जाएगा। तो इसी तरह से क्या किया हमने, इनका रिलेशन बताना है, एक दूसरे के रिलेशन में लिखना है। इस तरह की जो फंक्शंस होते हैं उसको हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो क्या करेंगे, हमने पैरामीटर को एरिया के फंक्शन में लिखना है। वो हम कैसे लिखेंगे वो हम सीखते हैं अभी। लेट ईच साइड ऑफ स्क्वायर बी x, देन पैरामीटर p = क्या हो जाएगा, 4x। ये तो मैंने आपको पैरामीटर का बता दिया था। अब एरिया कैसे फाइंड करेंगे, जो 2D शेप है ना, ये स्क्वायर जो है ये 2D शेप है, यानी कि 2 डिमेंशनल शेप है ये। तो इसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, या हम क्या कहते हैं, लंबाई ज़रब चौड़ाई। तो ये इसका एरिया हम फाइंड करते होते हैं किसी भी 2D शेप का होगा तो अब क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो भी x है, चौड़ाई जो है वो भी x है। इंग्लिश में अगर हम कहें तो इसकी जो बेस है वो भी x है और इसकी जो हाइट है वो भी x है। तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x²। अब देखिए दो हमारे पास चीज़ें आ गई हैं, एक हमारे पास आया पैरामीटर p और एक हमारे पास आया है एरिया की वैल्यू, वो क्या है, x²। अब देखो जो पैरामीटर है वो भी x का फंक्शन है और जो एरिया है वो भी क्या है, x का फंक्शन है, यानी कि उनमें वेरिएबल जो है वो x यूज़ हो रहा है। इसका मतलब पैरामीटर और एरिया को जो आपस में जो ज्वाइन कर रहा है ना, यानी कि जो उनको जोड़ रहा है आपस में, तो वो x है। तो ये जो x इस तरह का जो फंक्शन होता है, इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, यानी कि उसको एक ऐसा वेरिएबल होता है एक्स्ट्रा जो इन दोनों को जोड़ता है, तो इस तरह के फंक्शन को हम बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शन। जैसे पैरामीटर और एरिया को x जोड़ रहा है आपस में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पैरामीट्रिक फंक्शन बोलते हैं। अच्छा, अब हमने इनको एक दूसरे की फंक्शन में लिखना है। जैसे ऊपर क्वेश्चन में भी मेंशन है, द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया a। तो कैसे लिखेंगे आप, यहाँ से एरिया, अब एक a = x² है, फिर p = 4x। या तो आप एक ये कर लो कि इक्वेशन नंबर 1 में से x की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें, या इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू निकाल के आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर सकते हैं। दोनों तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें क्या किया मैंने कि इक्वेशन नंबर 2 में से x की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ गया, a = x² है, तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो x क्या आ जाएगा, a² आ जाएगा। अब ये जो x की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, यानी इक्वेशन नंबर 1 में क्या पे, जहाँ पे x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, a का स्क्वायर रूट, तो वो क्या आ जाएगा, इसके फंक्शन में चला जाएगा। देखिए ये x की वैल्यू क्या है, a का स्क्वायर रूट, तो इक्वेशन नंबर 1 में हम पुट कर रहे हैं, ये यहाँ पे है ना x की वैल्यू, इसकी जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, स्क्वायर रूट a। तो
पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो ये देखें, जैसे क्वेश्चन को अब दोबारा से गौर से पढ़ें। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि हमने क्या करना है, द पैरामीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। तो देखें p इज इक्वल टू 4x, तो p इज इक्वल टू क्या आ गया 4 इंटू स्क्वायर रूट ए। पैरामीटर एरिया के फंक्शन में लिखा गया ना, तो बस इसी तरह के हमने लिखना था। ये शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा। उसके बाद बी पार्ट है, द एरिया ऑफ अ सर्कल, एक मिनट, द एरिया ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस क्या होता है, ये भी बेसिकली पैरामीटर ही होता है, यानी कि जो सर्कल की जो बाउंड्री है ना, उसकी जो लेंथ है उसको हम क्या बोलते हैं, सर्कमफेरेंस। या आप ये कह सकते हो कि जो सर्कल का पैरामीटर है ना, उसको एक स्पेशल नाम दिया जाता है, उसको हम सर्कमफेरेंस बोलते हैं। ठीक है, तो इसका सर्कमफेरेंस क्या होता है, इसका फिक्स है। इसका फार्मूला आपने याद रखना है कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। ये c इज इक्वल टू 2 पाई आर, यानी कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर। इस तरह एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये दो फार्मूले आप लोगों ने 6, 7, 8 क्लास में भी पढ़े हुए हैं, तो ये आपको याद करने चाहिए। MCQs के लिए भी इम्पोर्टेंट है और इन क्वेश्चन में भी यूज़ करेंगे। सर्कल का सर्कमफेरेंस क्या फार्मूला क्या है, 2 पाई आर, और एरिया का फार्मूला क्या, पाई आर स्क्वायर। अब हमने क्या देखें, अब इनमें जो जो सर्कल है ना, वो डिपेंड करता है उसके एरिया पे, क्योंकि पाई की वैल्यू भी फिक्स है, 2 भी फिक्स है। ठीक है, तो इसकी सारी की सारी जो है ना सर्कल, इसकी जो फिगर है वो डिपेंड करती है, वो डिपेंड कर रहे होते हैं इसके रेडियस पे डिपेंड कर रहे। तो इसमें जो वेरिएबल है वो रेडियस है। तो आप क्या करोगे, जो इन दोनों को जोड़ रहा है, एरिया और सर्कमफेरेंस को, वो कौन सा वेरिएबल है, वो आर है। ठीक है, तो आप या तो इक्वेशन 1 में से आर की वैल्यू निकाल लें, या इक्वेशन 2 में से आर की वैल्यू निकाल के दूसरी इक्वेशन में पुट कर दें, तो ये हो जाएगा कि सर्कल जो है वो एरिया के फंक्शन में लिख सकते हैं हम। अब क्या किया हुआ है, इक्वेशन नंबर 1 में से निकाल लिया वैल्यू। इक्वेशन नंबर 1 में से वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं हम। c इज इक्वल टू 2 पाई आर है ये, तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c ओवर 2 पाई। तो ये जो c ओवर 2 पाई है हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर 2 में। यानी कि इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ पे r है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे, c ओवर 2 पाई। तो ये हमने इक्वेशन में पुट कर दिया। ये कुछ वैल्यूज़ के पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा। a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, c स्क्वायर ओवर 4 पाई, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। सेम इसी तरह आपने इक्वेशन नंबर जो इसका पार्ट नंबर सी है, द वॉल्यूम v ऑफ अ क्यूब एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया a ऑफ इट्स बेस। यानी कि हमने वॉल्यूम को बेस के फंक्शन में लिखना है। ठीक है, तो अब ये जो क्यूब है इसमें x x x यानी कि इसकी ये अब 3D शेप है, यानी कि 3 डायमेंशनल शेप है। इसकी बेस है, विड्थ है, लेंथ है, हाइट है इसकी। तो ये तीनों चीज़ें, यानी कि इसकी बेस, विड्थ और हाइट, या आप उसकी लंबाई कह सकते हो। तो ये सारी उसकी वैल्यूज़ जो हैं, उसकी जो लेंथ है वो x x ही है। तो अब 3D शेप का जो है वॉल्यूम कैसे फाइंड करते हैं आप, यानी कि उसका फार्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। लेंथ, विड्थ, हाइट, या ये भी कह सकते हैं लेंथ, बेस और हाइट, ये हम इसका फार्मूला है। तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स इंटू एक्स, एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद एरिया ऑफ बेस, क्योंकि इसकी जो बेस है, बेस तो 2D शेप रहेगी ना, इसकी जो बेस है वो कैसे, कि ये वाली इसकी बेस है, ये वाली। ठीक है, अब ये बेस, इसकी बेस क्या बन रही है, बेसिकली एक रेक्टेंगल टाइप शक्ल बन रही है। तो उसकी क्या हो जाएगा एरिया, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बेस इंटू हाइट। सिर्फ इसकी बेस की बात हो रही है, इस पूरे फिगर की बात नहीं हो रही। उस पूरे फिगर का अगर हम एरिया फाइंड करेंगे तो उसका फार्मूला डिफरेंट है। हम एरिया ऑफ इसकी बेस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या होगा, लेंथ इंटू हाइट।
तो वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब v इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, दोनों इक्वेशन में देखें आप। फिर इनको जो वेरिएबल जोड़ रहा है वो कौन है, x है। तो आप क्या करें, इक्वेशन 1 में से x की वैल्यू निकाल लें या इक्वेशन 2 में से x की वैल्यू निकाल लें। अगर आप 2 में से निकालें तो आपने वैल्यू पुट कर देनी है इक्वेशन 1 में। अगर 1 में से निकालें x की वैल्यू तो आपने वो वैल्यू जो है इक्वेशन 2 में पुट कर देनी है। अब जैसे फ्रॉम इक्वेशन 2 x की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई, स्क्वायर रूट a। उसके बाद पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, यानी कि v इज इक्वल टू a की पावर 3/2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफिज़।